हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आनंद मैथ संसार में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एमसीक्यूज के इम्पोर्टेंट सीरीज कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो जो पिछली वीडियो आई थी हमारी, उसमें पहले चैप्टर का एमसीक्यू किए थे पूरा, जितने इम्पोर्टेंट थे। उसी तरीके से दूसरे चैप्टर के पॉलिनोमियल्स के भी एमसीक्यू को हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये बेहतरीन कंटेंट है। जब आप इसको करेंगे तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू भी देखने को मिल सकते हैं। डिजिट चेंज होगी बट इसी के आसपास क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये आज के सेशन में हम लोग पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यू इंपॉर्टेंट स्टार्ट करेंगे। जैसे देखेंगे आप लोग, पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का k इज 2। कहने का मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरोज गिवन है, कितना 2। कह रहा देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल हमारे पास क्या गिवन है, एक क्वाड्रेटिक टाइप में है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का k, ठीक है, जिसमें से एक जीरोज कितना गिवन है हमारे पास 2 है। हम लोग जानते हैं जो जीरोज होते हैं वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ 2 की वैल्यू पुट करूँ तो हम लोग जानते हैं कितने के बराबर आनी चाहिए, हमारी 0 के बराबर आनी चाहिए। इसका मतलब ये पूरे इक्वेशन जो है वो किसके बराबर होगी, 0 के। तो यहाँ हम पुट करके रखते हैं, एफ ऑफ 2 रखते हैं, तो x की जगह जब हमने 2 पुट किया तो अंदर भी पूरे इक्वेशन में पुट होगा। तो यहाँ पुट करोगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू, ये पूरा किसके बराबर रख रहे हैं हम, 0 के। यहाँ से इसको सॉल्व करो जब, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस का इधर कितना हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस के इक्वल टू 0। इनको ऐड करोगे कितना होगा 10, इधर प्लस का के इक्वल टू 0। तो जब 10 उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव हो जाएगा। तो जो दूसरा जीरो हमने पूछा है, वैल्यू ऑफ के पूछा है, वो कितना आ रहा है, माइनस का 10 आ रहा है, माइनस का 10 आ रहा है। ये हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, देखना ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में आता है। क्या कह रहा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज इज 0। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को मैंने शॉर्ट में लिख रखा पॉलिनोमियल, द सम ऑफ हुज जीरोज, द सम ऑफ हुज जीरोज इज 0, सम ऑफ हुज जीरोज इज 0 एंड 1 जीरोज इज 3। इसका मतलब यहाँ पे हम 2 जीरोज लेट कर सकते हैं। हमने क्या किया, सपोज कर लिया लेट 2 जीरो अल्फा एंड बीटा, जिसमें से एक जीरोज आपको गिवन है। गिवन क्या है, एक जीरो जो कोई भी गिवन ले लो, मैंने अल्फा ले लिया, 3 आपको गिवन है। इसका सम कितना गिवन है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर दिया गया, जीरोज के। सम ऑफ जीरोज इज 0। तो यहाँ से एक जीरोज कितना दिया गया, 3। तो यहाँ से आपको बीटा निकल जाएगा, बीटा कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 3। अल्फा आपके पास 3 गिवन ही था, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशंस कैसी बनेगी, यहाँ पे 2 जीरोज की, एक क्या हो जाएगी हमारे पास, अल्फा क्या दिया गया 3 और बीटा कितना निकला -3। तो इसको हम रख सकते हैं, अल्फा को 3 के बराबर ले लिए और जो दूसरी वाली जीरोज को रख लिया उसको हमने -3 के बराबर ले रखा। तो यहाँ से एक कोष्टक हमारे पास क्या निकला, x -3 और दूसरा क्या निकला, x प्लस का 3 निकला। और इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस का 3 x माइनस का 3, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कोष्टक में देखो a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा। तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर स्क्वायर और 3 की पावर स्क्वायर, x की पावर स्क्वायर x की पावर स्क्वायर रहेगा, 3 की पावर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था कि जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज दिए गए थे 0 और एक जीरोज था 3, तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगाया, अल्फा प्लस बीटा 0 के बराबर रख लिया हमने, एक दिया था 3 तो बीटा निकल गया -3। इनको कन्वर्ट कर लिया, अल्फा को x ले लिया, बीटा को भी x, दो नंबरों को, और यहाँ से हम एक फॉर्म बनाए, इनको इधर ले आए तो ये जीरोज के बराबर निकल गए हमारे। एक जीरोज का है ये और इनका प्रोडक्ट जब हमने किया तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है वो क्या कह रहा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज 5। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना जिसका सम ऑफ हुज जीरोज कितना दिया गया, -5 एंड देयर प्रोडक्ट कितना है, 6 है। कहने का मतलब जो पहला पॉइंट गिवन है अल्फा प्लस बीटा, वो कितना गिवन है, -5। सम ऑफ
जीरोज -5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 2 जीरोज हमने लेट किए थे अल्फा एंड बीटा, इनका प्रोडक्ट कितना गिवन है 6। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करने के लिए हमारा जो फॉर्मेट बनता है क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या लिखते हैं यहाँ पे, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस का क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोज कितना -5, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ रख लो माइनस का 5 इनटू में क्या है x, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना गिवन है 6 है, इनको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर ये माइनस यहाँ से ऑपरेट होगा अंदर तो क्या हो जाएगा प्लस का 5x और प्लस का 6। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रही पॉलिनोमियल को क्या आ रही एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट करा हमारा फर्स्ट वाला। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे आपके पास सम ऑफ जीरोज दे सकता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे सकता है और इन दोनों में से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवा सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला ज़रूर ध्यान रखें, क्या आपके पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि इस तरीके से भी डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आते हैं। एक और क्वेश्चन इसी में, क्वेश्चन नंबर 4 जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट में आता है, आपके पास पूछ क्या रहा, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ एक्स क्यूब 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज। कहने का मतलब एक क्यूबिक इक्वेशन है आपके पास, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछ रहा है। तो हम लोग क्यूबिक क्या कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होते हैं। एक मान लो हमारे पास क्यूबिक का पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स पे क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी, ठीक है। यहाँ से तीन चार चीज़ें होती हैं। एक होता हमारे पास इनका सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्यूबिक इक्वेशन है तो रूट्स कितने पॉसिबल है, 3, इसके 3 जीरोज इसके पॉसिबल है। रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होते हैं, जीरोज हमारे पॉलिनोमियल में होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जीरोज बोलेंगे, ठीक है। गलती से मैंने भी रूट्स बोल दिया था। तो यहाँ पे कितने जीरोज होंगे आपके पास, 3 जीरो पॉसिबल होंगे। तो उसके लिए हमने 3 जीरोज लेट किए हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा और गामा लिखते हैं, ये निकालने का तरीका क्या होता है, वो हमारा क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आपके पास बी है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बाहर हमारे पास माइनस रहेगा, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है बी है, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हमारे पास ए है। तो ये कंपेयर करके फॉर्मूला बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का बनेगा माइनस बी अपॉन ए। इसी तरीके से दूसरा इसमें होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस का गामा इंटू अल्फा। ये क्या होता है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब का। तो ये फॉर्मेट बनता है हमारा सी अपॉन ए। तीसरा इसमें कॉन्सेप्ट बनता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये कॉन्सेप्ट का कांस्टेंट की वैल्यू जो होती ऊपर होती है, कांस्टेंट क्या होगा ऊपर होगा और आएगा किसके साथ हमारा, ये जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का डी, कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ए। अब आपसे पूछा क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन प्रोडक्ट पूछ रहा है, मतलब तीनों जीरोज का प्रोडक्ट आपको ये वाला फॉर्मेट यूज करना, कौन सा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। इस फॉर्मेट में रखेंगे, कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से। यहाँ पे देखो एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो कुछ नहीं होता तो हम 1 लेके चल लेते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी नीचे 1 आएगी और डी की वैल्यू कितनी दी गई है माइनस का 6 और एक माइनस बाहर ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या कर देगा आपको प्लस कर देगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यूबिक इक्वेशन की जब भी ये चीज़ें आएंगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो भी ऐसी कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसमें ये 3 फॉर्मेट, अगर सम ऑफ जीरोज पूछे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछे, तो आप इन्हीं तीनों फॉर्मूले को लगा के आप निकाल सकते हो। 5 नंबर क्वेश्चन देखो इसी फॉर्मेट में है, इफ अल्फा इंटू बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा इंटू बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको क्या गिवन है यहाँ पे, पी एक्स इक्वल टू गिवन है क्या एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस वन। तो आपको निकालना क्या, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल देखो आपको क्या गिवन है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 है। यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने उसी पॉलिनोमियल से कंपेयर करते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक पॉलिनोमियल मान लो आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना, अब ये फॉर्मेट हमें निकालना है, ये वाली चीज़ निकालनी है। इस वाली चीज़ को जरा वो बनाते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, 1/अल्फ़ा प्लस का 1/बीटा। एलसीएम लेंगे क्या आएगा, अल्फा और बीटा, ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की नीड पड़ रही है। तो इस इक्वेशन से हम पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और ले आके यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी वैल्यू का आंसर मिल जाएगा। और यहाँ से निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस का b/a। कंपेयर करेंगे यहाँ से, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इनका कोई कॉफिशियंट ऐसे दिख नहीं रहा है, तो हिडन में हम क्या ले लेंगे, 1 1 लेके चल ले रहे हैं। तो b की वैल्यू क्या होगी 1 और a की वैल्यू 1 होगी। कट करेंगे कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, ये क्या होता है हमारा c/a। c की वैल्यू 1 है, a की जगह 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1। क्या आ जाएगा हमारे पास, कट करेंगे क्या मिलेगा, 1 ही आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे ले आके रखो, अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास -1 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है। खत्म करेंगे कितना मिलेगा हमारे पास माइनस। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी छोटा सा ही क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ था, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है, और ये भी इसी सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मैं हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आपको करा दे रहे हैं। क्वेश्चंस इसी के ही बेसिस पे बनेंगे, डिजिट चेंज हो सकते हैं बट पैटर्न नहीं चेंज होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को मैंने शॉर्ट में रख रखा पॉलिनोमियल, पी एक्स इक्वल टू, कैसी क्वेश्चन है आपके पास, क्यूबिक है। देखो पावर कितना 3 है, 3 पावर मतलब क्यूबिक। इसका मतलब इसके कितने जीरोज पॉसिबल हैं, 3 जीरोज। क्या दिया गया, 2x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इज 0। कहने का मतलब पूरा क्वेश्चन यहाँ से उठाओ यहाँ तक आना है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू दिस, इस पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज कितने दिए गए, 3 दिए गए हैं। तो आपको थर्ड जीरोज बताना है। तो हम लोग जानते थे, अभी जस्ट नेक्स्ट एक क्वेश्चन में किए हुए हैं कि क्यूबिक इक्वेशन के प्रोडक्ट के लिए क्या बना रहे थे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या था हमारे पास, d/, माइनस का d/a। कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू d होती है, तो d कितना गिवन हमारे पास 9 है, और a कितना गिवन है, x³ का कॉफिशियंट 2 है, तो ये माइनस का 9/2। और क्वेश्चन में दिया क्या गया था, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, मतलब 2 जीरोज का प्रोडक्ट कितना गिवन है यहाँ पे 3 है। तो यहाँ से लेट कर लो, अल्फा इंटू बीटा जो गिवन है वो कितना है 3, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज कितना गिवन है 3 गिवन है। तो यहाँ पे रख लें 3 इंटू गामा, थर्ड वाला आपको पूछा था, तो गामा को हम थर्ड लेट करके चल रहे हैं, तो गामा निकाल लेंगे तो थर्ड निकल जाएगा। तो यहाँ से आया क्या मेरा 9/2। अब यहाँ से जब इसको कट करोगे तो यहाँ से आपको निकलेगा क्या, कट करने पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, आइए। तो कट करने से हमारा क्या निकलेगा, गामा इक्वल टू 3 इधर आएगा तो अपॉन में आएगा, अपॉन में आएगा 3, 3 से कट करेंगे तो कितने टाइम गया, 3 3 जा 9, तो माइनस का 3/2। ये क्या आया हमारे पास, गामा की वैल्यू। और गामा हम कौन सा रूट लेके चल रहे थे, थर्ड, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा जो था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो लेके चल रहे हैं, 3 तो गिवन ही था, थर्ड हमने निकाल लिया क्या, गामा। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, -3/2 किस ऑप्शन में, -3/2 बी वाले ऑप्शन में। तो इसका मतलब बी कैसा हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें ये क्वेश्चन MCQ वगैरह मिलते हैं तो काफ़ी टफ लगते हैं, बट इनकी लैंग्वेज अगर आप रीड कर लेते हो सही से तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्वेश्चंस क्या मेरे पास, इफ़ 1 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, जो पॉलिनोमियल है इसका 1 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस का है आपका यहाँ पे 13x और प्लस का k, ये आपका x है। इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ थोड़ा, 13x प्लस का k, ये पॉलिनोमियल गिवन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ k। कहने का मतलब है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक जीरोज जो है वो दूसरे जीरोज का रेसिप्रोकल है, तो आपको k की वैल्यू बताना है।
यहाँ से हम लेट कर लें एक पॉलिनोमियल हम ले लेके चल रहे हैं अल्फा, और तो दूसरा पॉलिनोमियल जो होगा इसी का रेसिप्रोकल होगा, और दूसरा हम क्या ले रहे हैं, बीटा ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होगा, जो अल्फा होगा वो 1 बीटा के बराबर होगा, क्योंकि जो दूसरा रेसिप्रोकल दूसरा जीरोज है वो इसी का रेसिप्रोकल। अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। रेसिप्रोकल क्या होता है, उसी का जस्ट उल्टा, रिवर्स 1 की फॉर्म में। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये कंडीशन हमें जो मिली यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आया हमारा, 1 के। अब हमारे पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पी एक्स इक्वल टू 5x² प्लस का 13x प्लस का के। अब हम यहाँ से जानते हैं कि अल्फा इंटू अगर बीटा निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हमारे पास बनता क्या था, c/a। c की जगह कितना गिवन है, k। a की जगह कितना गिवन है, 5 गिवन है। तो ये पूरी वैल्यू अल्फा इंटू बीटा हम यहाँ ले आके रख सकते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे जब, तो क्या मिलेगा, k/5 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या मिलेगा हमारे पास, 5 मिल जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर सारा वो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकेंड वाला 5। तो क्लियर है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चनों में, बस जो पॉलिनोमियल दिया गया था और कंडीशन क्या दी गई थी, जो एक जीरोज है वो दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उसके बराबर है। तो एक जीरोज हमारे पास अल्फा था, तो दूसरा 1/बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 के बराबर होगा। पॉलिनोमियल से हमने क्या निकाली, अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा, k/5 है। ये तो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब हम कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c वाली इक्वेशन से, तो यहाँ से a की वैल्यू 5 थी और c की वैल्यू हमारी k थी, वो हमने पुट किया और यहाँ ले आके रखा है। यहाँ से k की वैल्यू 5, देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या गिवन इस बार, x² - 1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एच। कहने का मतलब आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, x² - 1। फिर से आपको क्या पूछ लिया, अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज पूछ रहा है। लेकिन ये इक्वेशन देखो कैसी आपके पास, ये जो इक्वेशन गिवन है वो कैसी, x² - 1, ये क्या फुलफिल कर रही है। यहाँ पे आप कहोगे सर ये कैसी इक्वेशन आ गई है, तो क्वाड्रेटिक क्योंकि पावर 2 है। तो इसको और बैलेंस करते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता x² था लेकिन x तो नहीं गिवन है। तो हम थोड़ी देर के लिए क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी एक नंबर उठा लेता हूँ। मैंने लिख दिया प्लस का 0 × x, ठीक है, और माइनस का 1। अभी देखो ये एक फॉर्मेट बन गया, ax² प्लस bx प्लस c वाले इक्वेशन से कंपेयर। ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन a डज नॉट इक्वल टू 0 ही रहता है, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी, क्योंकि x² 0 हो जाएगा फिर तो ये लीनियर बन जाएगी। तो ये जरूर ध्यान रखना, कभी भी ये कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देखो कंपेयर करो, आपके पास मिला क्या, b की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। c की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, c की वैसे नीड नहीं क्योंकि ये चेत। a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो 1 के, ठीक है। तो यहाँ से इसमें क्या निकालना था आपको, अल्फा प्लस का बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता क्या था हमारा, माइनस का b/a, माइनस b की वैल्यू तो 0 है, 0/a। a कितना आपके पास है, माइनस का 1। अब आप डिवाइड करोगे जब 0 में तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा माइनस का 1 से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। छोटा सा ही क्वेश्चन था बट कंफ्यूजिंग होता है, तो गलतियां होने के चांसेस रहते हैं, तो बी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक शानदार क्वेश्चनों में आता है और ये बेहतरीन, इसमें गलतियां होने के भी बहुत चांसेस हैं। इस सीरीज का ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कवर अप होती हैं। और देखते हैं आइए इस क्वेश्चन की क्या वैल्यू है आपके पास। क्या कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ये इज 0। ये पूरा सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट करना होता है। इफ़ द सम ऑफ 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, कहने का मतलब है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ 2 जीरोज, मतलब हमने 2 जीरोज लिए अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर दिया गया है, 0 के। अब इक्वेशन कैसी है, क्यूबिक है, तो इसका मतलब एक जीरोज और होगा, एक जीरोज आपके पास कौन होगा, गामा होगा। तो फॉर्मेट क्या बनेगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अभी मैंने इसका फॉर्मूला पीछे लिखाया है सारा और पीछे क्वेश्चनों को कराया भी है, तो बार बार इसको नहीं लिखेंगे आपके टाइम को समझते हुए। तो इसमें ये समझिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था हमारे पास, जो निकाले थे जब हम लोग, तो ये क्या था हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का क्यूब,
और बाहर साथ में क्या लगा था माइनस। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 2 है और 2 किस में है माइनस में। जब कंपेयर करेंगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन चलती क्या थी हमारे पास प्लस में थी। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला -2 अपॉन में क्या होगा एक्स का क्या कॉफिशिएंट है हमारे पास एक्स क्यूब का तो 1 है। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2। अब यहाँ पे सम ऑफ 2 जीरोज जो 2 जीरो दिए थे अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन था हमारे पास 0 था। यहाँ रख लो 0 प्लस का गामा ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे 2 के। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इसमें पूछा क्या था क्वेश्चन में इस वाले को ये जो ऑप्शन है इनको वेरीफाई करना था। अब एक हमारे पास जीरोज कितना आया है 2 आया है। तो जब 2 आया है तो अगर हम पॉलिनोमियल में 2 पुट करें ले जाके तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल किसके बराबर होना चाहिए 0, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे जीरोज होते हैं वो पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं। तो अब आओ यहाँ से रखते हैं इनको। तो हमने क्या लिया यहाँ से एफ ऑफ पी ऑफ 2 रखा जब यहाँ पे तो यहाँ पे भी 2 रखाएगा 2 का क्यूब। इसी तरीके से 2 इंटू 2 का स्क्वायर और क्या करेंगे साथ में q इंटू 2 और माइनस का क्या होगा यहाँ पे r इक्वल टू किसके होगा हमारे 0 के, क्योंकि ये पूरा किसके बराबर था 0 के। इनको सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या प्लस का 2 का क्यूब में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2q और माइनस का r इक्वल टू 0। प्लस का 8 माइनस के 8 कट के खत्म हो गया। यहाँ क्या बचा हमारे पास 2q माइनस का r इक्वल टू 0। r उधर जाएगा तो कितना होगा 2q इक्वल टू r। तो यहाँ से हमारे पास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 2q इक्वल टू r या r इक्वल टू 2q। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ क्या है इफ द सम ऑफ 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या गिवन था ये था इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास 0 किसकी सम ऑफ 2 जीरोज की। तो 2 जीरोज अल्फा प्लस बीटा 0 के बराबर लिख लिए। अब इक्वेशन हमारे पास क्यूबिक में थी तो इसका मतलब 3 जीरोज निकलेंगे। तो तीसरा जीरोज हमने क्या मान लिया गामा और गामा को ही निकाल लें। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है वो क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के साथ बाहर और अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का वो अपॉन में होता है नीचे। तो यहाँ से जब रखेंगे सारी क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1 है तो 1 रखा, यहाँ से 2 मिला। तो यहाँ से जब हमारे पास सम ऑफ जीरोस थे अल्फा प्लस बीटा वो 0 थे, यहाँ हमने 0 पुट किया तो ये यहाँ से गामा निकल गया क्या हमारे पास 2। तो गामा इक्वल टू 2 मिला। अब जो जीरोज होते हैं वो अपने पॉलिनोमियल को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं 0 के बराबर रखते हैं हमने। तो 0 के बराबर रखा है f(2) क्या रखा है 0 के बराबर। तो 0 जब पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह 2 पुट करोगे तो पूरे पॉलिनोमियल में पुट होगा और वो किसके बराबर रख रहे हैं 0 के। तो यहाँ से जब सारी वैल्यू निकले तो कट कुट के हमारे पास क्या है 2 के इक्वल टू r। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चनों में गिनती होती है इसकी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कुछ इजी कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल ही गलत नहीं होने चाहिए आपके एग्जाम्स में। जैसे हम लोगों ने पूरा पॉलिनोमियल पढ़ लिया जिसमें क्वेश्चन ये आया क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल, इसमें कौन सा आपका पॉलिनोमियल है। तो पहले तो कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिकोड करता हूँ पॉलिनोमियल क्या होते हैं आपके पास। पॉलिनोमियल क्या होते हैं जैसे कि क्वेश्चन से अभी ऐसा मिला नहीं जबकि हम पॉलिनोमियल्स के ही MCQ सारा कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है जो वेरिएबल ऑफ की पावर होती है। वेरिएबल मतलब ये x है, जैसे कोई इक्वेशन ये पूरी x में है तो इसकी पावर की बात हो रही है। तो जो वेरिएबल ऑफ पावर होती है ठीक है या पावर ऑफ वेरिएबल जो होता है, यहाँ पे मैं पूरी बात लिख रहा हूँ क्या पावर ऑफ वेरिएबल should be contain होल नंबर। कहने का मतलब क्या है कि जो पावर ऑफ वेरिएबल, अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर आपको पता है क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। कहने का मतलब x की जो पावर होगी ना वो हमेशा कैसी होनी चाहिए इसी फॉर्म में होनी चाहिए। कैसे होल नंबर है तो 0 हो या तो 1 हो या तो 2 हो या तो 3 डॉट डॉट, कोई भी ऐसी पावर ना हो जो रेशनल के फॉर्म में हो या माइनस के फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में। और इस क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं कि ये कौन सा इसमें पॉलिनोमियल है। देखते हैं करके कौन सा पॉलिनोमियल है इसमें। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, इसको हम थोड़ा डीप समझते हैं। क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और रूट का x। अब देखो यहाँ तक तो बात ठीक थी, होल नंबर है, इस पर भी बात ठीक थी, कुछ नहीं पावर 1 होल नंबर है। 6 रूट का x, अब रूट का x आ गया तो रूट को जब हम जानते हैं क्या लेके आता है 1/2, तो
क्या 1/2 1/2 क्या आपका होल नंबर? नहीं, 1/2 कैसा नंबर हो गया? तो एक रेशनल फ्रैक्शन बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? पहला तो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। फिर दूसरा आएंगे, यहाँ पे क्या देखो, तो सीधे सीधे दिख रहा है सारा क्या आपके पास है? एक रेशनल फॉर्म में, ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पे भी आपको रूट दिख रहा है, तो ये कैसा हो गया? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो पॉलिनोमियल क्लियर हुआ आपको? पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होगी वो ऑलवेज हमारे पास कैसे होगी? शुड बी कंटेन होल नंबर से। जिस भी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं होगी वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, देखो इसीलिए हम एक क्वेश्चन और उठा लिए इसी में, इसको समझते हैं। सेम उसी पैटर्न पे देखते हैं कितने लोग इसका आंसर जल्दी करेंगे। कमेंट भी करिएगा जो चीज़ें समझ में आ रही, वीडियो अच्छी लग रही है। कंटेंट आपको अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चनों को मैं उठा के ले आया हूँ और बेहतरीन कलेक्शन आपको इसमें सीखने को मिला। MCQ भी और बहुत सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें कंप्लीट हो रहे हैं आप लोग के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल? इसमें चारों में से एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये नहीं रूट देखते ही आँख बंद करके मार दो कि सर ये तो पॉलिनोमियल नहीं। यहाँ देखना क्या चीज़ कह रहा है। रूट का 3 है, वेरिएबल पे रूट नहीं लगा हुआ। 2 रूट का 3 है, वेरिएबल पे रूट नहीं लगा, मतलब वेरिएबल पे x² है और 2 पावर है, तो इसका मतलब होल नंबर में कंसीडर होती है। x की पावर 1 में क्या होती है? होल नंबर, मतलब पहला तो पॉलिनोमियल है। दूसरा देखो क्या है, 9x² माइनस 4x प्लस का √2। यहाँ पे वेरिएबल तो है ही नहीं, तो ये भी कैसा हो जाएगा? आपका पॉलिनोमियल है। फिर 3/2 x की पावर 3 प्लस 6x² माइनस 1/2 रूट का x माइनस का 8, ये भी कैसा पॉलिनोमियल है? वेरिएबल में कोई छेड़खानी हो ही नहीं रही है। फिर एक क्वेश्चन आपके पास जो फोर्थ है वो क्या दिया गया? x प्लस 1/3। अब ये नहीं सर x देखते ही आप क्या कह दो इसको कि यहाँ पे पावर 1 है तो ये पॉली, नहीं, पहले इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ आप सॉल्व करके। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इस फ्रैक्शन को तोड़ते हुए एक किस में ले आओगे आप? पहले एक प्रॉपर फॉर्म में ले आओगे। जब इस प्रॉपर फॉर्म में ले आओगे तो क्या मिलेगा हमारा? x, ये x ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा? x पे इनवर्स लेके आएगा, इनवर्स लेके आएगा तो वेरिएबल की पावर क्या होगी? -1 होगी। और -1 क्या होल नंबर में इंक्लूडेड होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 4। क्वेश्चन भी ध्यान रखना, पूछा क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये नॉट और यस का जरूर ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल नहीं पूछा है। नॉट अ पॉलिनोमियल, 3 पॉलिनोमियल है और एक चौथा क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। इस पे भी गलतियां बहुत होती है, जल्दीबाजी में हम लोग पॉलिनोमियल समझ के टिक मार के निकल लेते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हम इसमें कुछ अभी नई चीज़ सीखेंगे। देखते हैं कौन कौन करता है। यहाँ पे जैसे पूछा क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया, इसकी डिग्री पूछ रहा है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या? हम लोग जानते हैं क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब इस पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होता है वही होता है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल कितना? 3 है। तो यहाँ से सीधे सीधे हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बट एक क्वेश्चन मैं इसी में पूछ रहा हूँ आप लोगों से, क्या px इक्वल टू, क्वेश्चन हमारे पास 2x³ 4x² प्लस का √x। ऑप्शन फर्स्ट ले रहे हैं हम लोग 3, ऑप्शन सेकंड ले रहे हैं हम लोग 2, ऑप्शन थर्ड ले रहे हैं हम लोग, ऑप्शन सी ले रहे हैं हम लोग क्या? 0, और ऑप्शन डी ले रहे हैं हम लोग क्या? नॉट डिफाइंड। क्या लेके चल रहे हैं? नॉट डिफाइंड। जरा बताना इसमें इसकी डिग्री क्या होगी? तो क्या पूछा? इसकी डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की? अब जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, आंख बंद करके गया 3 है सर आंसर 3, नहीं, पहले रुको यहाँ पे। पहले ये चेक करो कि जो ये पॉलिनोमियल है क्या ये डिफाइन है? पहली बात तो पॉलिनोमियल होगा तभी तो डिग्री बताएंगे हम लोग। जब पॉलिनोमियल ही नहीं होगा तो डिग्री कहाँ से बताएंगे? तो सबसे पहले चेक करते हैं कि जो हमारे पास गिवन है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखो 3x की पावर क्यूब 2x की पावर क्यूब प्लस 4x² प्लस रूट का x है। अब यहाँ पे देखो रूट का जो x है वो रूट की पावर 1/2 लेके आ रहा है। और हमने अभी डेफिनेशन सीखा था पॉलिनोमियल क्या, कि पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या करता है? शुड बी कंटेन ओनली होल नंबर्स। बट यहाँ तो रेशनल नंबर बन रहा है या फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं डिफाइन है, तो डिग्री कहाँ से बता देंगे? तो इसकी डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइन होगी। डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइन होगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो डी। तो जल्दबाजी ना करें, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। इसमें क्या है कि आपको एक ग्राफिकल तौर पे भी
एक ग्राफ दे सकता है, कोई एक कर्व होगा या कुछ भी होगा जो इंटरसेक्ट कराएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहीं पे भी एक्सेट्रा, तो आपको ये बताना होगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। इसको देख के कैसे जीरोज निकालोगे? जीरोज निकालने के लिए इसमें देखना क्या पड़ता है, देखो हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट वाला ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। ये एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, वाई में उधर ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अगर हमारे पास ग्राफ क्या है, ग्राफ हमारे पास इस तरीके से एक्स एक्सिस को जो वो ग्राफ है जितने पॉइंटों पे कट करेगा वही क्या कहलाएगा, इसका नंबर ऑफ जीरो। देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे एक जगह यहाँ कट कर रहा है, एक जगह यहाँ कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, ओनली 2 आ जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 2 हो जाएगा। इज क्लियर? आसान सा क्वेश्चन है, बट कभी कभार जल्दीबाजी में बहुत से बच्चों के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे लेके आते हैं। इसमें आपको बताना एक ग्राफ गिवन है, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। अब देखो मैंने अभी जस्ट बताया था कि एक्स एक्सिस को वो ग्राफ जितने पॉइंटों पे कट करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ जीरोज कहलाएगा। तो ये ग्राफ देखो एक्स एक्सिस को एक जगह यहाँ काट रहा है, 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 तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे हमारे पास, 4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन देखो कभी कभार एमसीक्यू में ये भी बनने के चांसेस होते हैं कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग जानते हैं क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपको कैसा ग्राफ बनाता है। स्ट्रेट लाइन हम लोग जानते हैं, स्ट्रेट लाइन तो एक लीनियर इक्वेशन बनाती है, सर्कल तो हमारा है नहीं। इलिप्स का कॉन्सेप्ट तो वैसे भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इलिप्स वगैरह तो हम वैसे भी नहीं पढ़े, तो ज़्यादा चांसेस क्या है, इलिप्स है, पैराबोला है। हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, एक फॉर्मेट जैसे हमने लिया एक इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के टाइप में, तो ये क्या हमारे पास पेयर ऑफ 2 वेरिएबल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे। तो ये फॉर्मेट हमारे पास बनेगा क्या, कहीं ना कहीं से आपके पास एक पैराबोला बनाएगा, पैराबोला बनाएगा तो आपको पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जब आप 11th वगैरह में आगे पढ़ोगे। एक होती हमारे पास ऐसे, एक होती हमारे पास ऊपर की तरफ, एक होती हमारे पास नीचे की तरफ, और एक होती हमारे पास इस तरीके के 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं हमारे पास। इसका आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। इसको ध्यान रखें कि ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट इसका क्या बनाता है, पैराबोला। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो एक पैराबोला बनाता है, इस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है। बाकी जो मेरी लॉन्ग वीडियो होगी तो उसमें भी प्रूव करके बताएंगे कैसे ये चीज़ें बनाती है। ये मेरा आज का लास्ट एंड बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और ये मैं आप लोगों को होमवर्क में देके जा रहा हूँ। मैं हिंट दे सकते हैं, हिंट क्या होगा आपके पास, यहाँ से जब आप इस चीज़ का एलसीएम लोगे, क्या रहा, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के आपके पास क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक ऐसा हो गया यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखना। तो आपको निकालना क्या था, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा हिंट में दे देता हूँ। अल्फा प्लस, जब इसका एलसीएम लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। इसको हम एक कोष्टक में लिख सकते हैं, अल्फा और बीटा का स्क्वायर, ऊपर कितना हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर की जगह हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, यहाँ से हम एक फॉर्मेट जानते हैं, वो फॉर्मेट क्या होता है हमारे पास, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। अगर हम थोड़ी देर के लिए बोले अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर निकालें तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा। यहाँ से चाहिए क्या, इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये इधर आके क्या होगा, माइनस होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस का बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह ये वाली वैल्यू रख लेना, और अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लेना सम ऑफ जीरोज, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना। पूरा इस इक्वेशन में ले जाके पुट करेंगे तो आपको ये करके ले बताना है कमेंट में कि कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ए बी सी डी में से। और ये ज़रूर बताइए कि कैसे एमसीक्यू के कंटेंट थे। मैं जितना हो सका है हर एक कॉन्सेप्ट के एक एक क्वेश्चन करा दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, पैटर्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर सेम रिपीट नहीं होते इसी पैटर्न पे डिजिट चेंज हो जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इससे इंपॉर्टेंट नहीं बनेंगे, इसी के आसपास होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कुछ भी हो, सबके लिए एमसीक्यू वैलिड है। पॉलिनोमियल चैप्टर तो सेम ही है,
बस लेवल ऊपर नीचे से मैंने दोनों लेवल के क्वेश्चन करा रखे हैं, अपर से लोअर तक। तो ये ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।